अर्जुन कह रहे हैं, हे माधव, आखिर तुमने युद्ध का मैदान में खड़ा कर ही दिया। ये युद्ध की आवश्यकता क्यों माधव? मुझे किन किन से लड़ाने जा रहे हो? ये सब मेरे हैं, अपने हैं। ये दुर्योधन है, मेरा भाई। ये रहे कुरुश्रेष्ठ द्रोण, मैं इनका शिष्य हूँ। ये रहे पितामह भीष्म, और ये रहे मेरे बंधु परिजन संबंधी। और ये जो आगे देख रहे हो, ये सब बेकसूर योद्धा युद्ध के लिए सज्ज खड़े हैं। अगर इनको मैं हरा भी लूं, इस विजय का क्या अर्थ है? विजय का जश्न देखने के लिए मेरे साथ कोई एक भी जीवित नहीं होंगे। सपने से बढ़कर अपने होते हैं माधव। हमें नहीं चाहिए ये युद्ध। युद्ध भूमि का बीचों बीच तुमने रथ खड़ा कर दिया। ले चलो ये रथ। हमें ये धर्म युद्ध नहीं चाहिए परिवर्तन। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, प्रकृति का स्वभाव है परिवर्तन। तुम प्रकृति से परे नहीं हो। शांति का श्रेष्ठ विकल्प परिवर्तन ही है। और परिवर्तन युद्ध के अंत में ही मिलती है। तुम किस भ्रम में है अर्जुन? ये मेरे हैं, अपने हैं। ये सब मोह का पुतला है, और तुम भी मोह का पुतला हो। तुम कह रहे हो मैं इन लोगों को मार नहीं सकता हूँ। ठीक है, पर इनमें से कोई एक भी योद्धा जीवित नहीं रहने वाला। सिर्फ ये सत्य है, क्योंकि सत्य जीवित रहता है। तुम प्रकृति हो, आत्मा प्रकृति का मालिक है। बात यह है, कई जन्म से तुम्हें धारणा लेकर यहाँ तक आए हो। दुर्योधन के लिए तुम्हारे भीतर यह धारणा है। उसके पास सहस्राधिक अश्व है, हस्ती है, कुबेर संपत्ति का मालिक है, और धृतराष्ट्र सम्राट है। गुरु द्रोण श्रेष्ठ ज्ञानी है। तुम इसका शिष्य हो। तुम इनसे ज्ञान अर्जित किए हो और अपने आप को श्रेष्ठ धनुर्धर मानते हो। ये भी तुम्हारा मोह है। इनको जो सब मिला है और तुमको जो मिला है, ये सब प्रकृति से मिला है। संयोग से मिला है। फिर ये ज्ञान का, मोह का, संपत्ति का मोह क्यों? प्रकृति से जो कुछ मिलता है, इसका श्रेय सिर्फ प्रकृति के लिए। तुम्हें किस बात का भय है? तुम्हारा प्रकृति यानी कि तुम्हारा शरीर एक विचार को पैदा करता है। एक विचार अनेक कामनाओं को जन्म देता है, कामनाओं को बड़ा करता है, उसके लिए जीवित भी रहता है। पता नहीं चलता, एक छोटी सी कामना क्रोध का रूप ले लेता है। पता नहीं चलता क्रोध कभी मोह का रूप धारण कर लेता है, और ये मोह भय बनकर तुम्हारा सामने खड़ा हो जाता है। मोह से उत्पन्न ज्ञान हो या वैभव, धर्म का रक्षा कभी नहीं कर सकता अर्जुन। तुम इस मोह का वध करो। तुम इन सब का वध करो। अगर तुम नहीं करते हो, अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, ये लोग खुद ही मर जाएंगे। फिर नया द्रोण, नया दुर्योधन, नया भीष्म का जन्म अवश्य होगा।